शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत। हम झारखंड की शुरुआत करेंगे। अदालत पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कोर्ट में पेश हुई। कोर्ट में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे। पुलिस ने 164 आरोपियों को रविवार को गिरफ्तार किया था। सभी की तमाड़ से गिरफ्तारी हुई थी। आरोपियों में 7 महिला भी शामिल बताई जा रही। गैंग के एजेंटों की ओर से अभ्यर्थियों को प्रश्न और उत्तर रटाया जा रहा था। 15-15 लाख रुपए में अभ्यर्थियों से सौदा हुआ था। सॉल्वर गैंग ने अभ्यर्थियों के मोबाइल, एडमिट कार्ड को भी जब्त कर लिया था। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 164 आरोपियों की पेपर लीक के मामले में पेशी हुई है। एक साथ 7 महिलाएं भी इसमें शामिल हैं। बीते दिन तमाड़ से गिरफ्तारी हुई थी। पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। बता दिया आपको कि इस मौके पर कोर्ट में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और पुलिस ने 164 आरोपियों को तमाड़ से गिरफ्तार किया था। बता दें आपको कि आरोपियों में 7 महिलाएं भी हैं। गैंग के एजेंटों की ओर से अभ्यर्थियों को प्रश्न और उत्तर रटाया जा रहा था। 15-15 लाख रुपए में अभ्यर्थियों से सौदा हुआ था। सॉल्वर गैंग ने अभ्यर्थियों के मोबाइल, एडमिट कार्ड को भी जब्त कर रखा था। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ सिविल कोर्ट से लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। देखिए दीपक, बीते दिन हमने देखा कि 164 आरोपियों की गिरफ्तारी होती तमाड़ से। राजनीति भी खूब गरमाई हुई नजर आई। वहीं आज के दिन की अगर हम बात करें तो सभी 164 आरोपियों को भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच में सभी को पेश किया गया है। क्या कुछ वहां से पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का जो मामला सामने आया और उसको लेकर के जो गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है, 166 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और सभी 166 आरोपियों को रांची सिविल कोर्ट लाया गया है। करीब 2 बजे जो है ये सभी आरोपियों को 5 बस में भरकर यहाँ पे लाया गया और अभी जो है सभी को कोर्ट में पेश किया जा रहा है। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की कोर्ट में सभी की पेशी है और आप तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे कि कोर्ट में जो है सभी आरोपियों को यहाँ पे जो लाया गया है वो आरोपी यहाँ पे हैं। और इसमें अगर आप देखें तो जिस तरीके से हमने कहा कि 166 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया है, उसमें 159 जो है वो अभ्यर्थी है और 159 में जो 7 अभ्यर्थी महिला अभ्यर्थी है जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और एक बड़ा जो है भंडाफोड़ कहीं ना कहीं रांची पुलिस के द्वारा किया गया। जिस तरीके से तमाड़ के रड़गांव में जो है अभ्यर्थियों को जमा किया गया था, प्रश्न और उनके उत्तर जो है वो रटाए जा रहे थे। पैसे की लेन देन की बातें जो है वो सामने आई कि अभ्यर्थियों से जो है करीब 15-15 लाख रुपया में जो है सौदा तय हुआ था। और जब पुलिस को इसकी सूचना मिली, हालांकि पुलिस को सूचना इस लिहाज से मिल पाई चूँकि तमाड़ के क्षेत्र में जो एक अर्धनिर्मित भवन है जहां पर अभ्यर्थियों को रखा गया था और एक संदिग्ध जो है कहीं ना कहीं चीज़ें सामने आई और उसके बाद जब पुलिस वहाँ पे धावा बोला तो वहाँ पे बड़ी संख्या में जो है लोगों का भीड़ और इसके अलावा कई वाहन जो है वहाँ पे पाए गए और पुलिस को देखते ही जो है आरोपी वहाँ से भागने लगे और उसी के करीब में जो है पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। कुछ अभ्यर्थी या कुछ आरोपी जो है वो हो सकता है कि भागने में सफल हुए होंगे, लेकिन कुल 166 आरोपियों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो भी शनिवार की देर रात। और फिर आज सभी को 2 बजे जो है कोर्ट परिसर में लाया गया और 2 घंटा के बाद जो है सभी आरोपियों को कोर्ट में पेशी किया जा रहा है। 25-25 आरोपियों को एक बार में लाया जा रहा है। 25 को पेशी होगी, उसके बाद फिर 25 को लाया जाएगा। तो इस तरीके से सभी आरोपियों को यहाँ पे पेश किया जाएगा और पेशी के बाद सभी को जुडिशियल कस्टडी में जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से झारखंड प्रदेश में लगातार पेपर लीक का जो बातें हैं, मामले हैं वो सामने आते हैं, चूँकि इससे पहले आपने देखा होगा कि CGL का जो एग्ज़ाम हुआ था और उसमें भी पेपर लीक की बातें आई थी। CID के द्वारा कार्रवाई भी की गई थी, कई को गिरफ्तार भी किया गया था, सलाखों के पीछे भेजा गया था। और फिर उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर के जो एग्ज़ाम हुए, हालांकि ये दावा जरूर किया जा रहा है कि एग्ज़ाम फेयर वे में जो है वो किया गया है। किसी भी तरह का कोई वैसा कदाचार नहीं हो पाया है, ना पेपर लीक हुआ है। चूँकि इस मामले में जो गिरफ्तारी या 166 लोगों की हुई है, इसमें भी कोई वैसा जो है पेपर या उसके सवाल को लेकर के कुछ वैसा चीज़ें नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि अभी जांच चल रहा है, जांच में आगे और भी कई चीज़ें सामने आ सकता है। और ख़ास तौर पे ये एक कह सकते हैं कि जो गिरोह के लोग हैं
वो सक्रिय रहे हैं, जिनके द्वारा इस तरह के जो है वहाँ पे अभ्यर्थियों को जमा किया गया था और जो है को सवाल और उसके जवाब जो है वो रटाए जा रहे थे। अतुल वत्स जो एक नाम है और ये ही एक मास्टरमाइंड है, सरगना का कह सकते हैं कि सुप्रीमो है, जो अभ्यर्थियों को वहाँ पे जमा किया था अपने एजेंट के ज़रिए और एजेंट के ज़रिए जो है पैसे की लेन देन जो है वो कराता था। और अतुल वत्स चूँकि पहले भी वो पेपर लीक मामले में वो सामने उनका नाम आया है और उन पर जो है कार्रवाई जो है अब कहीं ना कहीं अब तेज़ हो रही है। और ख़ास तौर पे जो एक्ट लगाया गया है, जो धारा लगाया गया है, उसमें कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक्ट जो है वो लगाया गया है, जो 10 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की जो सज़ा है उसमें प्रावधान है। इसके अलावा सांगठनिक जो अपराध है वो एलिगेशन है। तो कई गंभीर आरोप जो है वो लगाया गया है और अब उस आरोप में अब देखना होगा कि जो ट्रायल फेस करेंगे उन्हें क्या राहत मिलता है, नहीं मिलता है। क्योंकि मामला जब कोर्ट में आया है तो यहाँ पे तमाम एविडेंस के साथ, साक्ष्य के साथ जो है वो कोर्ट में न्यायिक कार्रवाई होगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जिस तरीके से आरोपियों की अरेस्टिंग हुई है और उसके बाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है और अभी सभी आरोपियों को जो है जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजा जाएगा और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई होगी। आने वाले समय में हो सकता है कि इस पूरे मामले को लेकर के रिमांड पिटीशन भी पुलिस के द्वारा कोर्ट में दी जा सकती है, रिमांड की मांग की जा सकती है। चूँकि इस मामले में पूछताछ होने पर कई अहम जानकारी भी पुलिस को मिल सकती है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें है, जो जिनके लिए जो है लोग काम करते थे और फिर इस तरीके से जो है पेपर लीक करने की जो कोशिश करते थे, सवाल और उसके जवाब रटाए जाते थे, उसके बदले में पैसे की जो है वो लिए जाते थे। तो ये तमाम चलिए बिल्कुल दीपक, देखिए 164 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, अब धीरे धीरे कर उनकी पेशी भी की जा रही है और उसके बाद आपने जानकारी दी कि न्यायिक हिरासत में भेजकर आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे में आप लगातार वहां पे नजर बना के रखिएगा, पल पल की अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल अपनी तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।